ऐसे बड़े बड़े अजगर यहाँ आराम से घूमते हैं। म्यांमार के इस बौद्ध मठ में कोई इन सांपों से नहीं डरता और ना ही इन सांपों को यहाँ इंसानों का कोई डर है। बौद्ध भिक्षु विलाथा ने अपने पास यहाँ दर्जनों सांप रखे हुए हैं। यांगोन शहर के बीचों बीच स्थित उनकी साइक्ता थुखा तेतियो मोनेस्ट्री में कई प्रजातियों के अजगरों के अलावा वाइपर और कोबरा सांप भी हैं। बौद्ध मत में 4 देवों में रक्षक सांप भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये सांप दैवीय जगत से संबंधित हैं। अगर आप सांप को मारेंगे तो आपके परिवार पर बुरा समय आएगा। परिवार टूट जाएगा, घातक बीमारियां होंगी और कारोबार तबाह हो जाएगा। इसीलिए मैं लोगों से सांपों को न मारने के लिए कहता हूँ। मैंने कुछ समय के लिए उन्हें यहाँ रखा है, बाद में जंगल में छोड़ दूंगा। 5 साल पहले विलाथा ने सांपों को आसरा देना शुरू किया। उसके बाद आम लोगों के साथ साथ दमकल जैसे सरकारी विभागों को जब भी कहीं कोई सांप मिलता है तो वो उसे यहाँ लाकर विलाथा को दे जाते हैं। हर दिन सवेरे मैं देखता हूँ कि वे ठीक हैं या नहीं। मैं अपने दिल की गहराइयों से उन्हें अपने बेटे और बेटी की तरह समझता हूँ। इन सांपों की यहाँ पूरी तरह देखभाल होती है। फिलहाल विलाथा खुद अपने हाथों से एक अजगर को मछली खिला रहे हैं। हर महीने सांपों के रखरखाव पर $300 का खर्चा आता है। सारा पैसा दान और चंदे से मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये ठीक नहीं है कि कोई बौद्ध भिक्षु जानवरों को कैद करके रखे। इसीलिए दूसरे भिक्षु ऐसा नहीं करते। फिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे उन पर दया आती है और मैं उनके जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूँ। थाईलैंड और चीन जैसे देशों में ऐसे सांपों की बहुत मांग है। कहीं उन्हें खाया जाता है तो कहीं उनसे पारंपरिक दवाएं बनती हैं। अगर मैं इन सांपों को ना बचाऊं, इन्हें आसरा ना दूं, तो इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाएगा। ऐसा होगा तो भविष्य में म्यांमार में पाइथन नहीं बचेंगे। मैं मानता हूं कि अगर हम जानवरों की एक प्रजाति को भी खोते हैं तो इससे प्रकृति के लिए समस्याएं होंगी। भले ही हम ये ना जानते हों कि वे कैसे प्रकृति को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इन प्रजातियों से पर्यावरण को फायदा तो हो रहा है। वन्यजीव कार्यकर्ता भी सांपों पर मंडराते खतरे को मानते हैं। दुनिया भर में वन्य जीवों का गैर कानूनी कारोबार इंसानों और नशीली दवाओं की तस्करी के बाद तीसरे स्थान पर आता है। गैर कानूनी बाजार में 10 लाख सांपों का कारोबार होता है। म्यांमार से तस्करी के जरिए सांप चीन और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों में भेजे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जंगली सांपों पर निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी वो सांपों को जंगल में छोड़ने की वकालत करती हैं। यहाँ भिक्षु के पास अभी सांप सुरक्षित है, लेकिन अगला कदम ये होना चाहिए कि इन्हें रिहा किया जाए और जंगल में छोड़ा जाए, क्योंकि ये जंगल में एक जीव की तरह जीवित रह सकते हैं। यहाँ इस मठ में वे सुरक्षित है, उन्हें ठीक से खाना दिया जा रहा है, उनकी देखभाल हो रही है। लेकिन वाकई उन्हें बचाना है तो जल्द से जल्द उन्हें जंगल में छोड़ना होगा। मोनेस्ट्री में सांपों को एक निश्चित अवधि तक ही रखा जाता है। उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ना होता है। ये समय अवधि स्थानीय वन विभाग तय करता है। विलाथा आज अपने साथियों के साथ कुछ सांपों को जंगल में छोड़ने आए हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि सांप आजादी से जंगल में रहेंगे, लेकिन वो उन्हें लेकर चिंतित भी हैं।
सांपों को जंगल में छोड़ने के बाद अब मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे चिंता है कि वे जंगल में नहीं रह पाएंगे और लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अगर वे बुरे लोगों के हाथों में पड़ गए तो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जाएगा। मैं उनके लिए चिंतित हूँ। दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे अजगरों की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन अपने मूल स्थान दक्षिण पूर्व एशिया में बर्मीज पाइथन उन जीवों में शामिल हैं जिनके अस्तित्व के लिए खतरे बढ़ रहे हैं। यही बात विलाथा जैसे लोगों को परेशान करती है और अपने स्तर पर उनसे जो कुछ हो रहा है वो करते हैं।